गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 7। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विषय मैथ्स और हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, जिसमें हमने इसके पूर्व वीडियो में प्रैक्टिस सेट 24 स्टार्ट किया हुआ था। और प्रैक्टिस सेट 24 में हमने इसके पूर्व एग्जाम्पल नंबर 1 देखा हुआ है, जिसमें हमें करना क्या है। तो राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आज करके देखेंगे और फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है -7/8। ठीक है, -7/8 इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसका डिवीजन स्टार्ट करते बेटा। यहाँ पे आपको डिजिट दिया है -7 और इसको हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे -7/8 इस तरह से लिख लिया है। ठीक है, अब जो भी आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है वो हमें यहाँ पे माइनस डिजिट में ही मिलेगा। ऊपर में हम लोग यहाँ पे माइनस आंसर लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो 7 जो है वो 8 से छोटी संख्या है, मतलब हमें छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना है। ये आप ध्यान में रखिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये एक देख लीजिए कि आगे जो डिविडेंड है वो, यानी कि -7, वो संख्या बड़ी है या छोटी है डिवाइज़र से। डिवाइज़र यानी यहाँ पर हमें 8 ये वैल्यू मिल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक ज़ीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो ज़ीरो जब बढ़ाते हैं हम लोग तो यहाँ पे 0 पॉइंट हम लोग एक वैल्यू लिख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे पहला 0 बढ़ाएंगे तो 0 पॉइंट ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो 8 का पहाड़ा 70 तक बोलेंगे बेटा। 8 8 दा 64, 8 9 दा 72। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो 70 में से 64 गए, कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पे। बाकी जो प्रोसीजर है वो आप लोग को एज इट इज़ करनी है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो माइनस डिजिट 0 पॉइंट समथिंग में हमको यहाँ पे लिखना है। तो 70 में से 64 गए, आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 6। ठीक है, और उधार का यहाँ पे 0 बढ़ाना है क्योंकि इसकी डिवीजन हमको करनी है। तो डिवीजन करनी है तो फर्दर इंक्रीमेंट, फर्दर आपको डिवीजन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। तो 8 का पहाड़ा 60 तक बोलेंगे। 8 7 दा 56, यहाँ पे होगा बेटा 4 और 0 एक्स्ट्रा का हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमें जो आंसर मिल रहा है वो मतलब 40 को 8 से डिवाइड करना है। तो 40 के साथ 8 का पहाड़ा बोलेंगे। 8 5 दा 40। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर सिंपल तरीके से आंसर यहाँ पे मिल रहा है। देयरफॉर हम लोग यहीं पे बाजू में लिख लेते हैं -7/8 इज इक्वल टू -7/8 इज इक्वल टू -0.875, -0.875। ये हमारा फाइनल आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग ने थर्ड प्रॉब्लम लिख लेना। थर्ड प्रॉब्लम है बेटा 7 × 3/5। सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो 7 × 3/5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7 × 3/5 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले तो हम लोग 5 × 7 करेंगे और जो आंसर आता है उसके साथ प्लस करेंगे, न्यूमरेटर को अपॉन आएगा 5। तो 5 7 दा 35 प्लस 3/5। तो 35 प्लस 3 होता है बेटा 38/5। तो आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन मिला हुआ है 38/5। अब हम लोग को 38/5 को डिवाइड करना है। 38 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये प्रोसीजर कैसे किया आप लोग को समझ में आई। 5 7 दा 35 प्लस 3 38/5।
अब 38 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 था 35, आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 30। ओके, मतलब 38 में से 35 गया, 3 आया। और उधार का जब यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट दे देना है, ठीक है। 0 बढ़ाया हमने तो 7 5 6 था 30, और अब 30 में से 30 गया, आपका आंसर यहाँ पे आया, रिमाइंडर इज 0, और आपका आंसर है बेटा 7.6। एंड देयरफॉर लास्ट में हम लोग लिखेंगे 7 into 3/5 इज इक्वल टू 7.6, ठीक है। जो आंसर हमको लास्ट में मिल जाता है उसको और सामने रिमाइंडर जब 0 मिल जाता है तो इसको और सामने फॉलो करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, वो है 5/12। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में डायरेक्टली हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 को 12 से डिवाइड किया हुआ है। देखिए डिविडेंड 5 है जो कि डिवाइडर से छोटी वैल्यू है। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए कि जिसे भाग दे रहे हैं वो वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अब देखिए जैसे आपको तो पता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो छोटी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 बढ़ा देंगे। तो जब भी हम लोग 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट हम लोग को वैल्यू दे देनी होती है। 12 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 12 दा 1, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48। तो यहाँ पे आपका डिवीजन में 50 तक 12 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 12 के टेबल में 12 4 दा 48 आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 20, 12 1 दा 12, 20 माइनस 12 इज 8। उधार का हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया हुआ है। 12 का टेबल हम लोग को 80 तक बोलना है। 12 6 दा 72, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 8, अगेन 8, ठीक है। 80 माइनस 72 इज 8। अब 8 मिलने के बाद आपको यहाँ पे 0 लिख लेना है। अब 0 लिख लेने के बाद 72 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 6 6 कंटिन्यू हो रहा है। तो जब भी इस तरह से आपको कोई वैल्यू कंटिन्यूशन में मिलने वाली होती है तो हमने एक रूल देखा था बेटा, आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे आपको 2.3333 या फिर 0.8333 ऐसी कोई वैल्यू मिली थी जो रिपीट होने वाली वैल्यू होती है, उसके ऊपर हम लोग डॉट देते हैं, है ना। तो डॉट लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे देखिए 8 मिल रहा था, ये हम लोग लिख लेंगे। अब इसे कंटिन्यूशन में इस तरह से आंसर मिल रहा है। एंड देयरफॉर 5/12 इज इक्वल टू 0.416 डॉट, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से डॉट डॉट दिखाइए और फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.416 डॉट, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है कि आने वाले जो डिजिट्स होंगे वो कंटिन्यूशन में 6 ही आने वाले हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम के लिए जो कि हम लोग ए प्रॉब्लम की अभी बात करेंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे देखिए हमारे अभी ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे अभी तक प्रैक्टिस सेट 24 में 1 2 3 4 प्रॉब्लम हो गए हैं। लास्ट एक प्रॉब्लम देख लेते हैं 5th नंबर का, वो है 22/7। सॉल्यूशन देखेंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो कि ये 22 ये बड़ी संख्या है, 7 ये छोटी संख्या है। और ये अब हमें इसको डिवाइड करते समय 22 तक 7 का पहाड़ा बोलेंगे। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, ठीक है। तो 22 माइनस 21 आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1। उधार का जब 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है बेटा, और पॉइंट आने के बाद 7 1 दा 10 तक 7 का पहाड़ा बोलेंगे। तो 7 1 दा 7, 10 माइनस 7 इज 3। उधार का 0 बढ़ाया तो अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा।
7 4 द 28। आपका आंसर यहाँ पे आएगा 30 माइनस 28 इज 2, 7 2 द 14, आपका आंसर आएगा 6। तो देखिए इस तरह से हमें एक आंसर मिलने के बाद इसको और अगर सामने सॉल्व किया तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को 3 या पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट तक आंसर मिल जाता है, तो आप लोग इसे वहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है, और ज़्यादा उसको बढ़ाना नहीं है बेटा। तो यहाँ पे एक 0 हम लोग बढ़ा देते हैं, 7 8 द 56। यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 4, 60 माइनस 56 इज 4। तो आप लोग फाइनली यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 22/7। देखिए ये 22/7 जो है ना वो पाई की वैल्यू होती है, याद रखिएगा कभी भी इन फ्यूचर आपको गणित में 22/7 दिया गया तो वो पाई की वैल्यू होती है। और जब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर होता है 3.14, जो कि और हमने इसको सॉल्व किया हो बेटा तो आपको आंसर मिला है 3.1428, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो कि प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताया है वो सब आपको समझ में आए हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जो मैं आपको नेक्स्ट पोर्शन दे रहा हूँ वो होगा आपका होमवर्क, और वो होमवर्क में मैं आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देना चाहता हूँ। सबसे पहले 6 नंबर का 4/3, देन 7 नंबर का होगा बेटा 7/9, और एक एक्स्ट्रा मैं अपने मन से आपको दे रहा हूँ वो 8 नंबर का प्रॉब्लम होगा 5/8। ये 3 प्रॉब्लम अगले वीडियो तक आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।